वेलकम बैक एवरीवन, पाइथन लेक्चर नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है लिटरल्स इन पाइथन। मेरा नाम है मौजूद शहाब और आई क्विकली स्टार्ट करते हैं लिटरल्स क्या होते हैं पाइथन में। लिटरल्स जो है बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि मैं पाइथन में आके कोड करता हूं और वो कोड है, लेट्स सपोज एक्स को मैं असाइन कर रहा हूं एक वैल्यू 100। ठीक है ना। यहाँ पर मेमोरी में क्या होता है, बेसिकली आपके लिए एक 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 स्पेस रिजर्व हो जाएगी, एक बॉक्स रिजर्व हो जाएगा एंड दैट एरिया, दैट बॉक्स इज एक्चुअली अ वेरिएबल, अ स्टोरेज लोकेशन, अ कंटेनर। और इसका नाम आपने क्या रखा है, एक्स रखा है। ठीक हो गया। और इसमें वैल्यू आपने क्या पुट करने की कोशिश की है, आपने इसमें वैल्यू पुट की है 100। ना कंप्यूटर में ये जो एक्स है इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर प्रोग्रामिंग में, यानी इस बॉक्स का नाम कहलाएगा आइडेंटिफायर। ये जो बॉक्स है इसको हम बोलेंगे ये आपका कंटेनर है, आपका स्पेस है कंप्यूटर के इनसाइड। जो कर क्या रहा है, जो इस वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ये जो है ना ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं लिटरल। ठीक है, लिटरल। तो हमारा टॉपिक भी यही है कि लिटरल्स क्या होते हैं पाइथन में। ये जो वैल्यू आप पुट करते हैं इनसाइड अ वेरिएबल, दैट बिकम्स लिटरल इन पाइथन। नाउ लिटरल किस किस किस्म के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे x को असाइन कर रहा हूँ वैल्यू 100, तो ये जो है ये एक इंट टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप का वैल्यू है। तो पाइथन में इंटीजर टाइप के लिटरल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम है y, और उसको एक वैल्यू दे देता हूँ 20.3। ना ये जो वैल्यू है ये एक डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो भी आ रहा है डेसिमल के बाद, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोट। ये फ्लोट टाइप का लिटरल है। फ्लोट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लोट टाइप का लिटरल है। तो हमारे पास लिटरल्स में डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। लिटरल बेसिकली एक वैल्यू है, हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है, जैसे 100 हो गई, 20.3 हो गई, इसको हम बोलते हैं लिटरल। और ये हो सकता है इंटीजर टाइप का, ये हो सकता है फ्लोट टाइप का। इसके अलावा अगर एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं नेम, और नेम में रख लेता हूँ लेट्स सपोज अपना नेम। ये जो है, ये अगर आप चेक करें, ये डबल कोट में जो मैंने लिखा है ये भी एक लिटरल है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप का लिटरल। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं एक ऐसी चीज जो कि डबल कोट में लिखी गई है और उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स और नंबर्स या कोई स्पेशल सिंबल्स ये सब आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये टाइप के लिटरल्स हो सकते हैं। और क्या लिटरल हो सकता है वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं डू यू वांट टू एग्जिट, यस और नो। अक्सर आपने ये मैसेज देखा होगा, कंप्यूटर में आता है कि आप एग्जिट होना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो वाई प्रेस कर दें, नो करते हैं तो एन प्रेस कर दें। ना ये वाई और एन जो है ये भी हमारे पास एक लिटरल हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसा लिटरल होगा, इसको हम कहेंगे कि ये लिटरल होगा। फॉर एग्जांपल आंसर वेरिएबल में मैं कहता हूँ आइदर यस और नो। तो अगर आप नोटिस करें, इसको मैंने सिंगल कोट में लिखा हुआ है, ये बेसिकली कहलाता है एक कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन पाइथन में तो खैर अब इसको हम डबल कोट सिंगल कोट में लिख सकते हैं, लेकिन ये भी एक लिटरल हो सकता है कैरेक्टर टाइप का। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है एक ऐसा वेरिएबल जिसमें हम कहेंगे कि लेट्स सपोज आपका जेंडर क्या है। ठीक है, क्या आप मेल हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर आप मेल हैं तो ट्रू, और अगर आप फीमेल हैं तो लेट्स सपोज ट्रू और फॉल्स, जो भी आप करना चाहें। अगर आप मेल हैं तो आपका लिखा हुआ आएगा ट्रू, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका लिखा हुआ आएगा ट्रू। मतलब ऐसा ही होगा आई थिंक, यानी कि ट्रू फॉल्स। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू जिसमें ट्रू या फॉल्स आए। तो अगर आप मेल हैं तो इसका आंसर आना चाहिए ट्रू। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं बुलियन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बुलियन। ये आती हैं ट्रू या ये आती हैं फॉल्स। ये जो लिटरल्स हैं ये हमारे पास ट्रू फॉल्स कहलाते हैं। बुलियन, बुलियन लिटरल भी होते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल लिटरल भी हो सकता है पाइथन में। स्पेशल, और वो क्या है वो ज़रा समझना पड़ेगा। मैं देखें, अगर मैं पाइथन में आके एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट सपोज एक्स ही कर लेता हूँ, और इसको कोई वैल्यू ही नहीं देता। अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है एक्स नाम से या कोई भी नाम से, और उसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो पाइथन मुझे एरर देगा। जबकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइक इन जावा और मे बी सी शॉप और मे बी इन सी प्लस प्लस, आप ऐसे करते हैं, लेट सपोज इंट स्पेस एक्स सेमी कॉलन, ये अब करते हैं। बाकी लैंग्वेजेस हम इस तरह कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसका मतलब होता है कि आपने अभी एक्स सिर्फ बनाया है लेकिन इसको वैल्यू नहीं दी। पाइथन में इस तरह नहीं है। पाइथन में आप जैसे ही वेरिएबल बनाते हैं आपने उसको वैल्यू देनी होती है। जैसे मैंने ऊपर दी हुई है, एक्स को असाइन की हुई है 100 वैल्यू। अगर आपने सिर्फ एक्स बनाया पाइथन में तो आपको एरर आ जाएगा। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल लिटरल यूज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नन। यानी कि मैं भी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर रहा, डायरेक्ट एम्प्टी। ये सब कुछ मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। हमारा एडिटर है, हम इस पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और नाम हो जाएगा इसका लिटरल्स
LIT कर लेते हैं .py, इसमें चेक करते हैं अपने लिटरल्स को। तो सबसे पहले मैं x को असाइन कर देता हूँ 100, ये बन जाएगा एक इंटीजर लिटरल, मुझे खुद भूल गया था। इंटीजर लिटरल कैसे चेक करेंगे हम लोग, प्रिंट करो किसको, टाइप को, किसकी टाइप को, x की टाइप को। ये है बेसिकली टाइप फंक्शन जो बताता है कि आपकी ये वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर है या फ्लोट है या कुछ और है। लेट्स सी इसको प्ले करके देखते हैं। ये हमें कह रहा है कि आपकी ये जो टाइप है वो क्या है, इंट है। तो ये एक इंटीजर टाइप का लिटरल था। इसके अलावा अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ y इक्वल टू 20.3 और इसकी टाइप को प्रिंट करते हैं हम लोग, टाइप प्रिंट कर लो किसकी, y की। ये एक फ्लोट टाइप का लिटरल है। लेट्स सी क्या हो गया। ओह, मैंने स्पेस दे दिए। ये पाइथन है और ये माइंड करता है अगर आप स्पेस देते हैं तो, वो माइंड कर भी गया। अच्छा जी, ये कह रहा है कि हमारे पास ये फ्लोट टाइप का लिटरल है। तो हमें इसकी भी समझ आ गई कि चलें ये फ्लोट टाइप का लिटरल है। और कौन से हमने लिटरल देखे हैं, हमने स्ट्रिंग टाइप का भी देखा था। सो मैं जल्दी से करता हूँ, माई नेम इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज ये मेरा नेम है, एक डबल कोट में किया या सिंगल कोट में। तो इस केस में हमारे पास ये हो जाएगा, प्रिंट कर लो किसको, टाइप ऑफ नेम को। तो ये हमें str डेट इज स्ट्रिंग कहेगा। सो लेट्स सी, ये कह रहा है हमारे पास ये स्ट्रिंग टाइप का लिटरल है। इसके अलावा हमारे पास बुलियन हो सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स जिसको आप लोग कहते हैं। तो लेट्स सी कि हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं ए और इसको दे देते हैं वैल्यू ट्रू। ठीक है, मैंने कैपिटल टी के साथ लिखा है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है। और इसकी टाइप हम लोग प्रिंट करते हैं, कौन सा वेरिएबल है, ए का। ए की टाइप क्या है, ए की टाइप, हमें ए की टाइप बताओ, ये ए है। सो ये मैं कह रहा कि इट्स अ बूल, बूल मीन्स इट्स अ बुलियन लिटरल। ठीक है, मुझे टॉपिक ही भूल गया था कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था स्पेशल टाइप ऑफ लिटरल। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज एक्स, और इसको, अच्छा इधर अब जरा सा हम देखते हैं कि अगर हमने एस डायरेक्ट कर दिया और इसको कोई वैल्यू ना दी, एस की बजाय डबल एस कर लें, तो वो हमें कुछ करने भी नहीं दे रहा। चले मैं इसको पहले कोई ऐसा नाम लेता हूँ, फर्स्ट नेम। अब मैंने डायरेक्ट फर्स्ट नेम लिख दिया, अब इसको कोई वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, अब पाइथन डिमांड करता है कि इसको कोई वैल्यू देनी है आपने, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स सी, हम कहते हैं प्रिंट कर लो किसको, टाइप ऑफ फर्स्ट नेम को। ठीक है, सो हमने फर्स्ट नेम को कोई वैल्यू अभी दी नहीं है, तो इसकी क्या टाइप बनेगी इसको खुद भी नहीं पता। सो इस करते, और यहाँ पे एक एरर आ गया कि नेम, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रही इसकी क्या टाइप है। तो अब टाइप स्ट्रिंग हो सकती है, टाइप फ्लोट हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, लेकिन अब इसकी है क्या। अगर इस केस में आप अगर इसकी कोई वैल्यू भी नहीं देना चाह रहे, तो इस केस में टाइप के लिए आप क्या करोगे, स्पेशल लिटरल जिसको हम बोलते हैं नन। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। अब मुझे एरर नहीं आया, ये मुझे बता रहा है कि इसकी टाइप जो है वो एक नन टाइप का लिटरल है ये, यानी इसको फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं मिली भी। ये हमारा टॉपिक था लिटरल्स का, जो बेसिकली एक फिक्स वैल्यू हो सकती है और डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, और ये सब था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लें, इसमें इतना मुश्किल नहीं था, इजी था, आप लोग कर लेंगे। और अगर हो प्रॉब्लमेटिक तो आप कमेंट में कहें, मैं इसको और भी ज़रा डिटेल में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, बस यहाँ तक हमारा लेक्चर था, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।